क्वेश्चन है व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डिक्रीज व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले ये ए पार्टी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है कि जब एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो जाती है, डिक्रीज क्यों हो जाती है। तो मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर फिल है यहाँ बीच में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, पोलर होता है ना। पोलर मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़ा सा सेपरेट होते हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ इस तरह से। और ये रैंडमली अलाइंड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे कुछ रैंडमली अलाइंड होते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट जो इनका हो जाता है वो हो जाता है 0। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो डाइपोल होता है, डाइपोल क्या चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और एक ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो डाइपोल के ऊपर इस तरह का टॉर्क लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है ना, इस तरह से। और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक। यहाँ भी क्या होगा, जितने भी ये डाइपोल्स होंगे वो इसके अंदर अलाइन होंगे कुछ इस तरह से, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही रहेगा पूरे में। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर भी ऐसे ही माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से डाइपोल अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाले जो चार्जेस देखिए, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यहाँ का ये माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और यहाँ माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल करेगा। लेकिन यहाँ एकदम लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज और राइट साइड में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये पूरा अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बाहर से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तभी ये सब हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हमने ई, ठीक। अब एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पर आ गई है, ठीक। अब होगा क्या, अंदर एक तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एक ये बाहर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी डेवलप हो गई है। बाहर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाई है और यहाँ पर ये एक ई पी डेवलप हो गई। मान लीजिए इसको मैं ई नॉट बोल देता हूँ। तो अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई इन साइड, वो क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई पी। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रहेगी लेकिन अंदर क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई पी। इसलिए यहाँ पर देखिए लिख रखा है क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल गेट्स पोलराइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल reduce the effect of external electric field, hence the electric field inside the electric decreases। यही पूरी कहानी यहाँ पर लिखी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे हम एक्सटर्नल तो ये जो मटेरियल है ये पोलराइज हो जाएगा और यहाँ पर एक अंदर पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जिसकी वजह जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी और उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट का आंसर। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है इस तरह से। बी पार्ट का आंसर देखते हैं। तो derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor filled with a medium of dielectric constant K। एक कैपेसिटर है, ठीक है, कि प्लेट्स का एरिया मान लीजिए A है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, ठीक। अब हमें बताना है कि इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें अंदर, तो अगर मान लीजिए इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा क्या होगा, Q बाई ए। यहाँ पर प्लस सिग्मा होगा और इस प्लेट पर माइनस सिग्मा होगा। और सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया दोनों प्लेट्स का सेम है और चार्ज भी दोनों प्लेट्स पर सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लेते हैं ना, यहाँ पर मैं ये वेक्टर का साइन हटा देता हूँ, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन। यहाँ पर अब जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल कर देंगे उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता, एयर होता, तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है,
ये होता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया है, डाइलेक्ट्रिक फिल किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो क्या बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू एल या ई इंटू जो भी सेपरेशन है कितना डी का, तो वी इज इक्वल टू ई इंटू डी हो जाएगा। तो वी आ जाएगा यहाँ से सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो सी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी कितना आया, सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के एप्सिलॉन नॉट पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई सिग्मा डी, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कैपिटल क्यू ले रहे तो इसको कैपिटल क्यू कर देते हैं, क्यू बाई ए हो जाएगा सिग्मा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई सिग्मा की जगह आ जाएगा क्यू बाई ए इंटू डी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ए पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहाँ से सी का फॉर्मूला क्या बन गया, के एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। बी पार्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं सी पार्ट पर। ठीक है, A charge q is equals to 2 microcoulomb is placed at the center of a sphere of radius 20 सेंटीमीटर। एक स्फेयर है, इसके सेंटर पर चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, और इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 4 माइक्रोकुलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर अगर हम एक 4 माइक्रोकुलम के चार्ज को मूव कराएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब डेल्टा वी की बात करें अगर हम, तो ये सरफेस जो है इस पूरी सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम होगा, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, और डिस्टेंस जो सरफेस की होगी वो सेंटर से हमेशा कितनी रहेगी, रेडियस के बराबर, यानी हर एक पॉइंट पर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा वी जीरो होगा, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब इसे किस तरह से लिखना है वो देख लीजिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज द सरफेस ऑफ स्फीयर इज इक्विपोटेंशियल सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सरफेस इज जीरो। और साथ में क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू जीरो, यानी कि जीरो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है राइट अ रिलेशन फॉर पोलराइजेशन पी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, तो पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, साई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, क्या है ये, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर साई होता क्या है, साई होता है एप्सिलॉन आर माइनस वन, या इसी को क्या लिख सकते हैं, के माइनस वन। जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सेम ही होता है। साई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस वन या फिर के माइनस वन। ठीक है,